हेलो प्यारे स्टूडेंट, आज से मैं शुरू करने के लिए जा रहा हूँ एक नया सफ़र, जिसमें आप लोगों को मज़ा भी आएगा, पढ़ाई भी होगा, दिलचस्पी भी होगा। यानी कि पढ़ाई के साथ साथ मजाक भी होगा, मन भी लगेगा। आज से मैं आप लोगों के साथ जुड़ रहा हूँ यूट्यूब पर। मेरा नाम सुशांत कुमार है और मैं यहाँ सर्वोदय साइंस क्लासेस में ऑफलाइन पढ़ाता हूँ और आज से ऑनलाइन पढ़ाने के लिए आया हूँ। मैं ऐसे सभी सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, लेकिन आज पर्सनली फ़िज़िक्स को पढ़ाने के लिए आया हूँ, जिसमें 10th और 12th दोनों क्लास के बच्चों को फ़ायदा होगा। साथ ही साथ जो कंपटीशन लेवल के बच्चा है उनको भी फ़ायदा होगा। इसलिए ये वीडियो, आज का जो वीडियो बन रहा है, ये सभी के लिए फ़ायदेमंद है। इसलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा। चलिए बिना समय गंवाए हुए देखते हैं पढ़ना क्या है। सबसे पहले आज स्टार्ट करते हैं ऑप्टिक्स। फिजिक्स का एक ब्रांच है। फिजिक्स में बहुत सारा ब्रांच है, उसमें से एक ब्रांच है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स को हिंदी में प्रकाशिकी कहते हैं। चलिए लिखते हैं हम ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स को हिंदी में प्रकाशिकी कहते हैं। ऑप्टिक्स को हिंदी में क्या कहते हैं? प्रकाशिकी। देखिए ऑप्टिक्स कहते किसको है, पहले इसके बारे में अपना पढ़ना है। प्रकाशिकी, प्रकाशिकी यानी ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स पहले समझ लेते हैं, उसके बाद लिखेंगे। ऑप्टिक्स पहले अपना पढ़ लिया है कि फिजिक्स का एक ब्रांच है, यानी फिजिक्स के जिस शाखा के अंतर्गत अपना प्रकाश के बारे में अध्ययन करेंगे या प्रकाश के गुणों के बारे में अध्ययन करेंगे, उसको कहेंगे ऑप्टिक्स यानी कि प्रकाशिकी। चलिए लिखते हैं। भौतिकी के जिस शाखा के अंतर्गत प्रकाश का अध्ययन किया जाता है, उसे ऑप्टिक्स कहते हैं। यहाँ तक में कोई दिक्कत? यानी कि भौतिकी के जिस शाखा के अंतर्गत प्रकाश का अध्ययन किया जाता है उसे ऑप्टिक्स कहते हैं। फिजिक्स के जिस ब्रांच में अपना प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे उसे ऑप्टिक्स कह सकते हैं, फ्री है। अब चलिए आगे। ऑप्टिक्स को दो भागों में बांटा गया है। ऑप्टिक्स को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। स्टार मार्कर लिखते हैं, OPTIC। ऑप्टिक्स को दो भागों में बांटा गया है। पहला पार्ट ए, इसको अपना जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स बोलते हैं। GEOMETRICL, जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स। जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स। दूसरा है अपना फिजिकल ऑप्टिक्स। फिजिकल ऑप्टिक्स, पहला जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स, दूसरा फिजिकल ऑप्टिक्स। जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स को अपना रे ऑप्टिक्स बोलते हैं और फिजिकल ऑप्टिक्स को वेव ऑप्टिक्स बोलते हैं। ऑप्टिक्स। अब चलिए, अब दोनों को बारी बारी से पहले समझ लेते हैं, उसके बाद इसका परिभाषा लिखेंगे। जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स क्या बोलते हैं? रे ऑप्टिक्स। और फिजिकल ऑप्टिक्स क्या बोलते हैं? वेव ऑप्टिक्स। ऐसे ज़्यादातर रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स आप लोगों को पता होगा, क्योंकि जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स बहुत कम लोग बोलते हैं। तो चलिए अपना रे ऑप्टिक्स पर ही चलते हैं। रे ऑप्टिक्स। रे मतलब किरण, इसमें किरण से संबंधित बात होगा। तो ये जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स जो है, इसमें अपना प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन,
और इससे संबंधित जो प्रतिबिंब का बनना जो होता है, ये सब चीज़ के बारे में जो पढ़ते हैं, ये सब आ जाएगा अपना रे ऑप्टिक्स में। कौन पार्ट में आएगा? रे ऑप्टिक्स में। दूसरा है वेव ऑप्टिक्स। इसमें अपना कैसे पढ़ना है? वेव ऑप्टिक्स में क्या होता है, इसमें अपना पढ़ते हैं प्रकाश के विभिन्न प्रकार के जो गुण होता है, विभिन्न प्रकार की प्रकृति, जैसे ध्रुवन होता है, व्यतिकरण होता है, विवर्तन होता है। अब ये मत पूछ दीजिएगा कि ध्रुवन क्या होता है, विवर्तन क्या होता है, आगे सब पढ़ाया जाएगा। अभी वो बताना स्टार्ट कर देंगे फिर ये दोनों दिमाग से उड़ जाएगा, इसलिए अभी इस पर ध्यान देना है। सिर्फ अपना दिमाग में ये रखना है कि ऑप्टिक्स कहते, वेव ऑप्टिक्स कहते किसको हैं। इसमें अपना प्रकाश के विभिन्न प्रकार की प्रकृति के बारे में अध्ययन करते हैं, जैसे ध्रुवन, व्यतिकरण और बहुत सारा हो सकता है। चलिए अब अपना पढ़ते हैं रे ऑप्टिक्स कहते किसको हैं। यहाँ लिखे ए नंबर, रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स, इसका परिभाषा लिखते हैं। प्रकाश के जिस सॉरी मिस्टेक हो गया, प्रकाशिकी के जिस शाखा के अंतर्गत, जिसको दिखाई नहीं देता होगा मेरे आवाज़ पर ध्यान दीजिएगा, प्रकाशिकी के जिस शाखा के अंतर्गत प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन तथा प्रतिबिंबों का बनना आदि का अध्ययन किया जाता है, उसे रे ऑप्टिक्स कहते हैं। क्या लिखे? प्रकाशिकी के जिस शाखा के अंतर्गत प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का वर्तन तथा प्रतिबिंबों का बनना, इन सभी चीज़ का अपना अध्ययन जिस क्षेत्र में करेंगे, ऑप्टिक्स के जिस क्षेत्र में करेंगे, उसको कहेंगे रे ऑप्टिक्स। क्या बोलेंगे? रे ऑप्टिक्स। ध्यान रहना चाहिए। उसके बाद अच्छा, ऊपर से मिटा सकते हैं, ऊपर से मिटाते हैं। मिटाने के लिए हाथ का ही प्रयोग करते हैं, हंसिएगा नहीं कोई।